नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार भले ही तीसरी बार सत्ता में आ गई हो, लेकिन उसे कई राज्यों में कई सीटों पर ऐसी हार मिली है कि वो उसे दिन को न चैन मिल रहा है और न ही रातों को नींद। हालात ये हैं कि अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में सपा कांग्रेस के हाथों मिली हार के बाद भाजपा के हारे जीते उम्मीदवारों ने संगठन को रिपोर्ट देनी शुरू कर दी है और इस रिपोर्ट में आस्तीन के सांप और गद्दार जैसे शब्दों का खूब इस्तेमाल हुआ है। जो केंद्रीय मंत्री हारे हैं उन्होंने भी अपनी हार का ठिकरा अब पार्टी के नेताओं पर फोड़ना शुरू कर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा को आश्चर्यजनक रूप से करीब करीब आधी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। 7 केंद्रीय मंत्रियों तक को हार का सामना करना पड़ा है और अब तक की पड़ताल में यही बातें सामने आई हैं कि टिकट वितरण की खामियों की वजह से ही भाजपा की ऐसी गति हुई। तमाम ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ माहौल को देखते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनको टिकट नहीं देने की गुजारिश की थी, लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज कर प्रत्याशी थोप दिए गए। लिहाजा नाराज पार्टी कार्यकर्ता भी घर बैठ गए और जिसका परिणाम साफ तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिला। हार से नेता और संगठन इतना बौखलाया हुआ है कि जिन बड़े चेहरों को हार मिली है उन्होंने भी पार्टी नेताओं पर हार का ठिकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। और टिकट बंटवारे के मसले पर मामला तो पहले से ही सुलग रहा था, लेकिन बात बाहर न जाए, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरे, इसलिए प्रदेश संगठन इसे दबाता रहा। और इसका नतीजा क्या हुआ कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचने दिया गया पूरी बातों को, और सुधारों की गुंजाइश की बजाय भीतरघात की बात को नकारा जाता रहा। इसलिए पूरी की पूरी मिट्टी पलीद हुई भाजपा की। अब नेताओं का क्या कहना है, जरा इस पर भी विचार कर लेते हैं। पहले मिर्जापुर की बात कर लेते हैं। मिर्जापुर लोकसभा सीट से तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद अनुप्रिया पटेल के करीबी लोगों का कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ता अंदर ही अंदर सीट हराने की कोशिश करते रहे, वे सिर्फ बाहर से ही साथ रहे। मोहनलालगंज सीट पर पराजित केंद्रीय राज्य मंत्री रहे कौशल किशोर भी पार्टी कार्यकर्ताओं पर उनके खिलाफ काम करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को जानकारी दे दी है। उन्नाव से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले साक्षी महाराज ने इस बार जीत का अंतर कम होने के पीछे भीतरघात को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर काम करने वाले कुछ गद्दारों और आस्तीन के सांपों की वजह से वोट कम हुए। केंद्रीय मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि फतेहपुर में उनकी हार का कारण पार्टी के अंदर के कुछ लोगों की भीतरघात है। भाजपा के रामपुर से उम्मीदवार रहे घनश्याम सिंह लोधी ने अपनी हार के लिए मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पार्टी संगठन को उनके बारे में सूचित कर दिया गया है। पार्टी ही नहीं, मैं भी हार की समीक्षा कर रहा हूँ, ये उनके बयान हैं। लालगंज सीट की बात की जाए तो वहाँ से हारने वाली भाजपा उम्मीदवार नीलम सोनकर ने भी अपनी हार के लिए स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों के भीतरघात को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को पता है कि कुछ नेताओं ने सपा उम्मीदवार की मदद की थी। गाजियाबाद की लोनी सीट से बात की जाए तो बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने आरोप लगाया है कि पार्टी भीतरघात की वजह से वे सब हारे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने भीतरघात किया है, रणनीति के तहत बीजेपी को हराया गया है। श्रावस्ती सीट पर भी स्थानीय पार्टी नेताओं ने एक पूर्व सांसद और प्रभावशाली भाजपा नेता पर भीतरघात का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ब्राह्मणों और कुर्मियों सहित पार्टी के कोर वोटर से पार्टी के खिलाफ वोट कराया। इससे साकेत मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा। तो ये सारी बातें नेताओं की हैं, और ऐसा नहीं कि जहां भाजपा नेता हारे वहीं ये आरोप लग रहे हैं, बल्कि कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी जीत गई, लेकिन इन सीटों पर भी जमकर घात प्रतिघात के आरोप पार्टी के नेता लगा रहे हैं। मेरठ से की बात कर लें तो अरुण गोविल वहां से तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इशारों में अपने खिलाफ साजिश की बात कह चुके थे। वहीं मुजफ्फरनगर सीट की बात करें तो प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और भाजपा विधायक संगीत सोम के बीच सियासी जंग जाहिर है। बांदा के प्रत्याशी आर.के. पटेल के अलावा बस्ती, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, बदायूं और सीतापुर में भी भीतरघात के आरोप लगे। खीरी, मुजफ्फरनगर और फतेहपुर जैसी सीटों पर स्थानीय विधायकों और पदाधिकारियों पर व्यक्तिगत या स्थानीय कारणों से उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बाहर नहीं निकलने का आरोप लगाया गया है।
आने वाले समय में या कह सकते हैं कि जल्द ही संगठन में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उस पर आला कमान चुप तो नहीं रहने वाला। क्योंकि भितरघात की जिस तरह से बातें, दूसरी चीज़ें भी देखी जाए अगर तो सामने आ रही हैं जिस तरह से, तो आला कमान इस पर भी संज्ञान लेने वाला है और इस बात को पूरी तरह समझ भी रहा है, क्योंकि उसे भी अप्रत्याशित हार ये लग रही है और पहली बार देश की जनता भी इस हार को नहीं पचा पा रही है। खासतौर पर अयोध्या में हार और पीएम मोदी का कम वोटों से जीतना भितरघात को और साबित कर दे रहा है और यही कारण है कि आलाकमान संगठन को बख्शने के मूड में नहीं है। सीतापुर, बस्ती, चंदौली, फैजाबाद, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, फिरोजाबाद, मैनपुरी, लालगंज समेत करीब 36 सांसदों का टिकट काटने को लेकर आदेश राज्य स्तर से दिया गया था, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ और हाईकमान ने उसमें से 24 लोगों को दोबारा टिकट दे दिया, जो यूपी में भाजपा का संख्या बल घटाने में बड़ा कारण साबित हुआ। आला कमान ने पहले तो ध्यान ही नहीं दिया और मोदी लहर के भरोसे रही, लेकिन अब जब पार्टी औंधे मुंह गिरी है तो ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किसके कहने पर टिकटों का वितरण किया गया है, और वो भी तब जब राज्य स्तर पर टिकटों को लेकर लिस्ट दी गई थी। हाल ये है कि चुनाव परिणाम आने के बाद से तमाम लोगों ने पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट तो दे ही रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री को भी अपनी अपनी सीटों की रिपोर्ट दे रहे हैं। जानकारी इस बात की भी मिल रही है कि शुक्रवार को एनडीए की बैठक से पहले भाजपा हाईकमान ने भितरघात की शिकायतों को लेकर गंभीरता से चर्चा की और 2 घंटे चली इस बैठक के बाद हाईकमान ने प्रदेश संगठन से भितरघात करने वालों की पहचान करने की बात कही है और उनकी रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट संगठन ने प्रदेश के एक एक बूथ की मांगने की बात कही है और दूसरी तरफ सभी हारे हुए प्रत्याशियों और जीते सांसदों से भी एक एक सीट पर बुधवार रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो पार्टी हारी है, या कह सकते हैं आधी सीटें जो हो गई हैं, इसके पीछे कारण रहे हैं। मतलब भाजपा चाहे जितने भी कांग्रेस या विपक्षी दोनों पे या इंडी गठबंधन पर आरोप लगा ले कि वो गठबंधन इस चुनाव के बाद या सरकार बनने के बाद टूट जाएंगे और जो कुछ भी वहाँ हो रहा है वो छोड़िए, भाजपा के अंदर भी कितना अंतर्कलह है, इस चीज़ को हम साफ तौर पर देख रहे हैं। यूपी में भी हमने देखा, हमने क्लिक इंडिया में हमने पहले भी इस वीडियो में काम किया, बताया लोगों को, जनता को, दर्शकों को बताया कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ हैं, ब्रजेश पाठक एक तरफ हैं और ए.के. शर्मा जो कि मोदी जी के खासम खास हैं वो एक तरफ हैं। और तीनों देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के मीटिंग बुलाने के बावजूद भी, हार पर चर्चा करने के बावजूद भी नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी जा रहा है जनता के बीच में कि क्या मोदी जी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, क्या शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य अपने पूरे दलित जनाधार को भी खो दिए हैं, सीटों कोई सीटें नहीं आई, अपना वो देखा जाए कौशाम्बी सीट भी भाजपा हार गई है। तो आखिर कौन है जिसके शेह पर ऐसा हो रहा है, मुख्यमंत्री के मीटिंग बुलाने के बाद भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है जो कहीं ओवरऑल देखा जाए तो पीएम मोदी की लोकप्रियता को भी कम कर रही है और इसीलिए ये पूरा का पूरा इस लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए, चूंकि 5 साल सरकार चलानी है और चूंकि अब गठबंधन की सरकार ये है और गठबंधन सरकार चलाने का पीएम मोदी को अनुभव नहीं है, बहुमत की सरकार तो उन्होंने 10 साल चला ली, तो इसको बांधे रखने के लिए मैसेज भी जनता के बीच में, लोगों के बीच में देना जरूरी है कि हम एकमत हैं, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जमीन पर तभी उतरेगा जब केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक या ए.के. शर्मा, जो कि फिर से मैं कह रहा हूँ मोदी जी करीबी बताया जाता है, इन लोगों को एक मैसेज जाए कि अगर सीएम हार पर चर्चा करने के लिए बुला रहे हैं तो आपको बैठना चाहिए, बताना चाहिए कि आपके क्षेत्र में आखिर आपके पार्टी के सांसद क्यों हारे, आखिर जवाबदेही तो किसी न किसी को लेनी ही होगी। तो ये है ओवरऑल पूरा का पूरा। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।